अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कोऑर्डिनेट इंजन। ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आपने देखना है, बहुत इजी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट इंजन बेटे एक ही हाइपोथेटिकल इंजन है, ठीक है, जो रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर ऑपरेट होता है। 1824 में एक साइंटिस्ट था सादी कार्नट, उसने ये इंजन बनाया था, ठीक है, जो कि दो प्रोसेसेस आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, इनको इन्वॉल्व करके ये प्रोसेस जो इंजन है ये ऑपरेट कर रहा था। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होती है। ना सिस्टम में हीट एंटर होती है, ना सिस्टम से हीट लीव करती है। इंजन ऑपरेट्स इन रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन टू हीट रेजर्वायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। बेटे जैसे कल हमने हीट इंजन पढ़ा था, सेम इसका भी वही प्रिंसिपल है। ये इंजन कार्नट इंजन एक हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा और रिमेनिंग हीट कोल्ड टेम्परेचर रेजर्वायर की तरफ जो है इजेक्ट कर देगा। प्रिंसिपल देखें बेटे इसमें क्या लिखा हुआ है। कार्नट इंजन वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल ऑफ दैट साइक्लिक हीट इंजन, जो कल बेटे हमने पढ़ा था। इट टेक्स हीट फ्राम हॉट बॉडी, ये हॉट बॉडी से हीट लेगा, फ्राम फ्यूल या गैस, कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क, उस हीट को या फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा, और रिमेनिंग हीट को लो टेम्परेचर रेजर्वायर या कोल्ड बॉडी की तरफ इजेक्ट कर देगा। आगे बेटे इसकी वर्किंग के अंदर 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। साथ इसकी जो है पीवी डायग्राम है वो भी आपने ध्यान से देखनी है। डायग्राम के बगैर बेटे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, डायग्राम को ध्यान से समझना है। साथ साथ हम डायग्राम देखेंगे, साथ साथ इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये बेटे पीवी डायग्राम, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने प्रेशर लिए और लॉन्ग एक्स एक्सिस हमने जो है वॉल्यूम लिया है। ये बेटे लेट्स सपोज एक गैस किसी सिलेंडर के अंदर क्लोज है। अब देखें पहला पॉइंट हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ए से हम स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर है P1, और उस पॉइंट के ऊपर उसका जो वॉल्यूम है वो है V1, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर उसका जो टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर गैस का, वो है T1। अब देखें बेटे ये पहला प्रोसेस जब ए से बी तक गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, हमने सिस्टम को हीट दी Q1। आपको पता है कल हमने पढ़ा था जब किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको हम एज अ पॉजिटिव लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ए से बी तक जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, गैस एक्सपेंड होगी, ठीक है, हीट देने से। ए के ऊपर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। ये बच्चे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये V1 वॉल्यूम, ये P1 प्रेशर, और जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था गैस का उसको हमने T1 का नाम दिया। अब गैस ए से बी तक एक्सपेंड होगी, ठीक है, कैसे एक्सपेंड होगी, हम हीट देंगे सिस्टम को। ये देखें एरो रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम में हीट एंटर हो रही है, और पॉजिटिव साइन भी इंडिकेट कर रहा है हीट इज एंटरिंग इन द सिस्टम। बी पे पहुंच के बेटे आपको पता है कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देंगे, ठीक है, बॉयल्स लॉ के मुताबिक, तो प्रेशर भी चेंज होगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। बी पॉइंट पे पहुंच के देखें बच्चे, गैस का जो वॉल्यूम था वो एक्सपेंड हो गया। V1 इधर को बेटे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, V1 से V2 तक जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ गया, लेकिन इस दौरान जो है प्रेशर वो देखें कम हो रहा है, ऊपर से नीचे प्रेशर ऊपर को इंक्रीज़ होगा, नीचे को डिक्रीज़ होगा। तो बी पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, प्रेशर हमारा जो है वो डिक्रीज़ हो गया। इस पॉइंट के ऊपर भी टेम्परेचर हमारे पास T1। अच्छा देखें बेटे पहला स्टेप देखें, ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1, absorbing heat Q1 फ्राम हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। हाई टेम्परेचर रेजर्वायर या हॉट बॉडी से ये वाला सिस्टम जो है ये हीट अब्जॉर्ब करेगा, और ये ए से बी तक जो गैस है वो एक्सपेंड हो जाएगी। उसके बाद दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है बेटे, बी से सी तक गैस खुद ब खुद एक्सपेंड होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट एंटर होती है ना हीट लीव करती है। हीट एंटर होगी आइसोथर्मल में, ठीक है, एक ये आइसोथर्मल है, एक जी आइसोथर्मल है। ये हम देखते हैं इसको डिटेल से। बी से सी तक गैस खुद एक्सपेंड होगी। जब गैस एक्सपेंड होगी तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम और प्रेशर अगेन चेंज होंगे, टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। देखें
बी पे प्रेशर P2 है, ठीक है, ये देखिए इधर, और वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1 था। अब देखें बेटे, जब एडियाबेटिकली गैस एक्सपेंड होगी, ठीक है, तो उसमें सिस्टम में ना हीट एंटर हुई है और ना हीट सिस्टम से निकली है। इट मीन्स उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर देखें बेटे, जब आपका जो सिस्टम है वो सी पॉइंट पे पहुंचा, तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो फर्दर कम हो गया। गैस एक्सपेंड हो रही है ना बेटे, जब एक्सपेंड होगी तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम मज़ीद जो है वो बढ़ गया, उससे प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। यहाँ से यहाँ तक प्रेशर डिक्रीज़ हुआ और वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो गया। अब इस पॉइंट पे टेम्परेचर भी चेंज हो गया। पहले इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 था, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T2। उसकी इधर से देखें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसको एडियाबेट बोलते हैं, ये वाली जो कर्व है, ठीक है, जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं एडियाबेट। गैस इज देन अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली अनटिल इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स टू T2। बेटे गैस तब तक एक्सपेंड होगी जब तक उसका टेम्परेचर T1 से T2 तक चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब बेटे हम गैस जो है उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कैसे करेंगे? हम उससे हीट इजेक्ट करवा लेंगे। C से D तक देखें, ये है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या होगा, सिस्टम से हीट रिलीज़ होगी। लेट्स सपोज Q1 हमने हीट दी थी, एंटर हुई थी, उसको पॉजिटिव लिया। Q2 हीट सिस्टम से रिलीज़ हो रही है, उसको हम एज अ नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है सिस्टम से हीट निकल रही है। तो अब देखें, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो बेटे डेफिनेटली उसका वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। देखें C से पॉइंट D तक पहले वॉल्यूम इतना था, अब देखें वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। पहले प्रेशर था आपका P3, अब प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। द गैस इज़ कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2। गैस को कंप्रेस किया गया टेम्परेचर T2 तक। इस दौरान होगा क्या, रिजेक्टिंग द हीट Q2 टू द कोल्ड रेजरवायर। इस दौरान बेटे जो Q2 हीट है वो सिस्टम से रिलीज़ हो जाएगी। ये देखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है हीट सिस्टम से निकल रही है। उसके बाद बेटे इसका जो लास्ट स्टेप है D से A तक, ये है बेटे एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस स्टेप के दौरान गैस खुद कंप्रेस होगी। अगेन गैस कंप्रेस होगी तो आपको पता है डेफिनेटली उसका वॉल्यूम मज़ीद कम होगा। वॉल्यूम V4 से V1 तक अपनी पहली स्टेज पे चला जाएगा और प्रेशर भी जो इसका है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जब वॉल्यूम कम हुआ, पहले इधर था D पॉइंट पे, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर उसका फर्दर इंक्रीज़ हो गया। तो ये बेटे इसका फोर्थ स्टेप था। इसको देखें, एडियाबेटिक कंप्रेशन बोलते हैं। फाइनली गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट एट टेम्परेचर T1। ये देखें बेटे इस पॉइंट पे आपके पास टेम्परेचर T2 था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब गैस आएगी तो वो अपनी इनिशियल स्टेट में पहुँच गई और इस पॉइंट पे जो उसका टेम्परेचर है वो T1। ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो उसके दौरान जो नेट हीट अब्जॉर्ब और रिलीज़ हुई सिस्टम से, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा Q से। Q1 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये हीट एंटर हो रही सिस्टम में, माइनस Q2, ठीक है, ये सिस्टम से लीव हो रही थी तो इसको हमने एज अ माइनस लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था हमारे पास, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q चेंज इन हीट, जितनी हीट एंटर हुई या लीव हुई, ठीक है। उसके बाद डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की जितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, प्लस W वर्क डन। अब देखें बेटे, हमें पता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गई। A से उसने स्टार्ट किया B तक, B से C तक, C से D तक और D से वापस A तक। तो बेटे ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो आपको पता है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी। तो ये अगर दोनों कंडीशंस हम इस फर्स्ट इक्वेशन में लगाएं, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। हीट की वैल्यू, डेल्टा Q की वैल्यू और डेल्टा U की वैल्यू इस इक्वेशन में लगाएं। डेल्टा Q की जगह आपके पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U 0 प्लस W। तो ये आपके पास बेटे वर्क डन जो है वो इक्वल आएगा Q1 माइनस Q2। अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी का फार्मूला बेटे आपको पता है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट जो है वर्क, हम किसी भी सिस्टम से जो वर्क लेते हैं, वर्क लेंगे कब, जब हम कोई ना कोई इनपुट अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब देखें बेटे,
W ओवर हमने हीट एंटर कितनी की थी सिस्टम के अंदर, Q1, ठीक है। ये हमारी जो है इनपुट होगी। आउटपुट हमें क्या मिली, वर्क मिला, ठीक है। तो ये वर्क ओवर इनपुट, वर्क की जगह हमारे पास था Q1 माइनस Q2 ओवर इनपुट Q1। इसको Q1 को इसके बटे में, इसके बटे में अलग अलग कर लें। ये इस तरह आप कर सकते हैं, Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये आपके पास बेटे एफिशिएंसी आ गई। अब देखें बेटे, आपको पता है कि Q1 और Q2 जो है वो टेम्परेचर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, T1 और T2 के। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर Q1। इस फार्मूले को आप टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेटे आपके पास कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद बेटे आपने याद रखना है कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हॉट बॉडी के टेम्परेचर पे और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरा बेटे, इंजन की, कार्नोट इंजन की या किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, कोई भी परफेक्ट हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेटे आपका आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अगर आपका क्वेश्चन कोई हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।